तो आज हम वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आज है हमारा डे 5 और हम लोग वापस से अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने काली मशीन को ऑन कर लेते हैं। ओके, यस, ये मेरा काली मशीन ऑन है ऑलरेडी। और हम लोग चले जाते हैं अपने STB अकाउंट के ऊपर। यस, दैट्स योर। सबके पास तो एक्सेस अब तक तो हो गया होगा, ठीक है। और लगता है कि जितना तक सबको नहीं आ रहा होगा, अब तक सब लोग सीख गए होंगे कैसे कनेक्ट किया जाता है। एज इट इज़ सारा चीज़ आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। हम लोग वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग थे स्टार्टिंग पॉइंट में। स्टार्टिंग पॉइंट का जो टायर 0 था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्री की मशीन्स पड़ी हुई थी वो 4 मशीन्स थी, और ये हम लोग डे 4 में टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है इन मशीन का सॉल्यूशंस तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डे 1 में मैंने ये मशीन सॉल्व करा था, डे 2 में ये, डे 3 में ये, डे 4 में ये। आज हमारा डे 5, तो हम लोग इसे छोड़कर अब हम आएंगे टायर 1 के अंदर। टायर 1 के अंदर हमारे पास वापस से 4 मशीन्स मिलेगी सॉल्व करने को। बाकी फिर पेड है, नहीं यहाँ पे 5 हैं आई गेस। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 मशीन्स हैं, यानी 5 दिन इसमें लगेंगे अपने, ठीक है। आज हमारा इसका डे 1 है, लेकिन हमारा जो STB सीरीज चल रहा है इसका डे 5 है। हम लोग आ जाते हैं जो पहला मशीन है हमारे पास, इसका नाम है अपॉइंटमेंट। ओके, अपॉइंटमेंट में टोटल 11 टास्क है जो हमें कंप्लीट करना है, और ये हमें कुछ नया सिखा कर जाएगा। हर एक मशीन हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा है। पहला था टेलनेट के बारे में, दूसरा था HTTP के बारे में, तीसरा मुझे याद नहीं है, चौथा मुझे याद नहीं है, ठीक है। चौथा हमारे पास एक डेटाबेस का सर्वर था। हाँ, आई होप नहीं, थर्ड का याद नहीं है मुझे। अच्छी बात है, हमें स्किल के बारे में यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले बिना किसी देरी के अपने मशीन को इनके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए आपको पता है हमें लिखना पड़ता है सूडो। बाकी पूरा ऑटोफिल है ही है, तो मैं अपना लिखे तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और हम हैक द बॉक्स मशीन से कनेक्ट हो जाएंगे। यार पासवर्ड गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? वापस से गलत? वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है गाइस। व्हाट द हेल भाई, ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने 3 बार गलत पासवर्ड क्लिक करा है। नाउ आई विल कनेक्टेड। ओके, DLS इंस्टॉल पैकेट्स। ओके, हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ, कनेक्ट हो चुके हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं यार सच में कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब शक हो रहा है यार, क्योंकि मैंने पासवर्ड 3 बार गलत मार लिया। इफ कॉन्फिग, यस, मुझे एपी मिल चुकी है, टर्न 0 की एपी। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पे मेरा कनेक्शन बना या नहीं बना। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन आ जाना चाहिए, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ऑनलाइन आ गया है। वेरी गुड, ये भी ग्रीन हो चुका है। हम इसे डिप्लॉय कर लेते हैं अपनी मशीन को, और ये डिप्लॉय हो रहा है। डिप्लॉय होने में बहुत टाइम लगाता है। चलो फाइनली हो गया है। इसे मैं पहले पिंग करके देखना चाहूँगा, तो बिना किसी देरी के इसे हम करते हैं पिंग, इसकी एपी करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे सक्सेसफुली हमें पैकेट्स का रिप्लाई मिलते हुए दिख रहा है। ओके, तो इसे हम रोकेंगे और इसको क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले हमें जब पता है कि SQL है, शायद पोर्ट पूछे, हमें स्कैन लगा देते हैं अपना Nmap का। हम लोग Nmap से ही स्कैन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सूडो का इस्तेमाल कर लेंगे अपना Nmap। बाकी सारा चीज़ ठीक है। यहाँ पे ऑल पोर्ट को स्कैन करना सही नहीं है, और ये सिंक पैकेट्स भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिंपल पिंग मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा IP रहा +1। ओके, अब हम इसका वेट करेंगे रिजल्ट का, जब तक इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा उसका आंसर भी लिखेंगे। L स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सॉरी मेरा पता नहीं ध्यान कहाँ है, मुझे भी नहीं पता, स्ट्रक्चर्ड ही होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। भाई साहब, अब मुझे लगता है कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। इधर से कॉपी करो, इधर पेस्ट करो अपन। अच्छा, इस लगा दिए थे यार यहाँ पर, इसके लिए ही तो दिक्कत किया। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ SQL वर्नबिलिटी, जिसको बोलते हैं SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन जो इसमें कॉमन वर्नबिलिटी होता है, SQL इंजेक्शन। चलो, दूसरा क्वेश्चन भी डन। तीसरा देखते हैं क्या है। What is the 2021 OWASP Top 10 classification for this vulnerabilities? OWASP Top 10 में जो क्लासिफिकेशन किया गया था इस वर्नेबिलिटी के लिए, वो क्या था? कोई ना, ये ChatGPT से पूछते हैं, मुझे भी नहीं पता इस बारे में। देखते हैं कि गूगल बाबा इसका क्या आंसर देता है।
क्या दिया है, वल्नरेबल सिक्योरिटी मीन कॉन्फ़िगरेशन, यही है क्या? नहीं, आई गेस कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है ना। फॉर एस क्यू एल, हाँ मैंने इसे ये नहीं बताया था कि किस चीज़ के लिए। ये हमारे पास आ चुका है 2021 इंजेक्शन, ये रहा, हमें फाइनली आंसर इसका मिल चुका है। A03, यस डन। अब आता है यहाँ पे व्हाट डज एन, अच्छा एन मैप का रिपोर्ट आने दो। हमारे पास ऑन पोर्ट 80 ऑफ द टारगेट, ठीक है, उसका वर्जन बताना है। चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं क्या। यस आ चुका है, तो हमें मिल चुका है इसका वर्जन अपाची HTTPD 2438 डेबियन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंट्रोल शिफ्ट C करेंगे, ये हमारा पास कॉपी हो गया आंसर, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो टास्क 4 भी हमारे पास कंप्लीट होते हुए मिल रहा है। अब आता है यहाँ पे व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पोर्ट यूज्ड फॉर HTTPS। HTTPS के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 443, ठीक है, यह स्टैंडर्ड है। चलो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। टास्क 6 है व्हाट इज अ फोल्डर कॉल्ड इन वेब एप्लीकेशंस टर्मिनोलॉजी। डायरेक्टरी कहते हैं उसको हम लोग, डायरेक्टरी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये सब इजी क्वेश्चन से आप लोग इजीली कर लोगे। अगर नहीं कर पाते हो तो आप गूगल कर सकते हो। मेन हमें सॉरी क्या बोल सकते हैं, हम लोग को मेन जो काम है इस मशीन को सॉल्व करने का, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो है फ्लैग को निकालना। बाकी ये सब जो है आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन सीखना इसमें है आपको, ठीक है। बाकी हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज द HTTP रिस्पॉन्स कोड इज गिवन फॉर नॉट फाउंड एरर। अच्छा, HTTP रिस्पॉन्स कोड गिवन नॉट फाउंड किस पे देता है, हिंट से देखे क्या, थोड़ा कुछ अजीब है, समझ ही नहीं आया। लुक अप HTTP रिस्पॉन्स कोड, अरे वो तो मैं देख लूँ भाई, एक सेकेंड, कहाँ गया, मेरे पास पोर्ट 80 था ना, ये TCP HTTP ऑन ही है, तो इसका रिस्पॉन्स कोड देखना है मुझे ना। ओके, आते हैं हम लोग ब्राउज़र के अंदर। जब मुझे पता है कि इसका HTTP ऑन है तो हम इसकी IP को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कहाँ गई इसकी IP, वेयर इज इट, दैट्स हियर। ओके, कॉपी एंड देन पेस्ट, इंटर। तो हमारे पास कुछ ना कुछ मिलेगा, लॉगिन पेज। वाह क्या बात है, लुक देखो भाई, लुक देखो इसका। और लगता है कि मुझे इसको सॉल्व करने में हमें बॉब सूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स कोड कैप्चर करने के लिए हमें उसकी तो ज़रूरत पड़ने वाली ही है। तो हम लोग अपना बॉब सूट को ऑन कर लेते हैं। लेकिन बॉब सूट को मैंने कॉन्फ़िगर इस पर नहीं कर रखा है, तो ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा है या नहीं करा है। यहाँ पे भी नहीं है कॉन्फ़िगर, इस पर कॉन्फ़िगर है क्या, नहीं, इस पर मेरे पास बॉब सूट कॉन्फ़िगर नहीं है। रिस्पॉन्स कोड चेक करना है मुझे, एक सेकंड। और ये क्या आ गया, ट्राई करते हैं लॉगिन करने का। एडमिन एंड पासवर्ड, ये सब नॉर्मल से चीज़ें चेक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कुछ खास है नहीं, इसका रिस्पॉन्स कोड चेक करना है तो वो मैं करता हूँ। तो हम लोग ना इसका सोर्स कोड पढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा, ठीक है, शायद वहाँ पे कुछ हमें लीड मिल जाए। जो सोर्स पेज देखते हैं क्या मुझे यहाँ पे कुछ लीड मिलती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। वेंडर चेक क्वेरी डॉट सेशन, यहाँ पे ना थोड़ा यूजर नेम, सॉरी यूजर नहीं है। ओके, यूजर नेम डॉट पासवर्ड मिला है, एक जगह पे यूज़ हो रहा है। ट्राई करके देखते हैं क्या मिलता है। कुछ तो नहीं है यहाँ पे खास, इसको जो ट्रिगर्ड करेगा वैसे चीज़ को खोजना पड़ेगा मुझे। आई थिंक फॉरगेट पासवर्ड है, सिर्फ हैज़। एक सेकेंड, ये लॉगिन के लिए एक सेकेंड, कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे भाई, ऐसा नहीं है। बस कुछ देखना है। प्लेस होल्डर, ये क्या है, क्या हो सकता है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में भी है, जो भी है। ये जो जेसन कह रही है, पहले एडमिन
नहीं, बूटस्ट्रैप है, सेलेक्ट टू सेलेक्ट मिनचेस, मेन जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। यस, फोकस इनपुट, ओके। ये वेरीफाई क्या करेगा? देखो मुझे एट द एंड में ना उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ही हमारा फ्लैग उसके अंदर दिखेगा, ठीक है। तो उसको लॉगिन करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे था ना उसका आंसर देते हैं, बाकी वो फ्लैग पे तो बाद में आएंगे अपन। ये करना था ना, HTTP रिस्पॉन्ड कौन, देखो नॉट फॉन्ट बेसिकली आता है 404 पर। 404 हमारा नॉट फॉन्ट होता है रिस्पॉन्स कोड, और 200 जो होता है सक्सेस का आता है। यहाँ पर गो बस्टर भी कुछ बोल रहा है ना, गो बस्टर is one tool used to brute force directories on a web server. What which do we use with GoBuster to specify we are looking for the discovery directories and the node subdomains? Okay, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि GoBuster को कैसे यूज़ किया जाता है। सिंपली आपको GoBuster यूज़ करना है ना, और आपको ना सबडोमेन फाइंड नहीं करना है, बल्कि आपको डायरेक्टरीज फाइंड करनी है। तो ये टूल चलाना सिखाई देता हूँ आप लोगों को कैसे यूज़ होता है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे हमारे पास GoBuster ऑलरेडी है या नहीं है। GoBuster आई थिंक नहीं होगा, बस्टर नहीं है। वी वांट टू इंस्टॉल, यस इंस्टॉल करना चाहते हैं। पासवर्ड हमारा रख लो तुम, और हमें ये डाउनलोड करके दे दो तुम। बस इतना सा करना था, जल्दी से ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग GoBuster को यूज़ करेंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा GoBuster किस लिए यूज़ करते हैं। तो GoBuster का यूज़ दो पर्पस से करते हैं, एक तो डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए, एक तो सबडोमेन फाइंड करने के लिए। लेकिन अभी हमें डायरेक्टरी फाइंड करनी है, तो डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए लिखेंगे हम लोग GoBuster। उसके बाद हमें जब डायरेक्टरी फाइंड करनी होती है तो dir लिखते हैं, अपन URL लिखते हैं, URL, और हमें उसका URL देना पड़ता है। तो URL हमारे पास जो है वो देंगे। कहाँ गया हमारे पास लॉगिन पेज, Ctrl+C कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट हो गया है। अब इसको वर्ड लिस्ट चाहिए तो -w से वर्ड लिस्ट आएगा, ठीक है। वर्ड लिस्ट के लिए पूरा लिखते शायद, क्या W लिख सकते हैं, देखते काम करेगा या नहीं करेगा बात की बात है। हम वर्ड लिस्ट इसको देंगे, यहाँ आएंगे। इसके बाद यूज़र के अंदर आते हैं, सॉरी हमारे पास किसके अंदर जाना पड़ेगा, कहाँ पे डायरेक्टरी फाइंड करनी है ना, तो होम के अंदर, शेयर के अंदर, होम के अंदर, राशि के अंदर, शेयर नहीं यार, इसके अंदर आता है यूज़र, आता है USR आता है, शेयर आता है, शेयर के अंदर वर्ड लिस्ट आता है। वर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग ना dir लेंगे, हाँ डरबस्टर भी ले सकते हैं डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट है। अरे डरबस्टर हो गया। इसके बाद हम लोग स्मॉल कोई भी डायरेक्टरीज वाली ले लेंगे, small.txt ले लेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास वर्ड लिस्ट आराम से आने लगा। वर्ड लिस्ट दे दिया, आप डायरेक्टरी फाइंड करके दिखाएगा कौन कौन सी डायरेक्टरीज मौजूद है। देखो यहाँ पे इमेज एक डायरेक्टरी है, देखो हमारे पास रिस्पॉन्स कोड, देखो यहाँ पर नेगेटिव रिस्पॉन्स कोड 404 है। चलो ये डायरेक्टरी मिली तो ये डायरेक्टरी देख ही लेते हैं, अपना इमेज नाम का जो मिला है मुझे। तो GoBuster का इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि इमेज डायरेक्टरी हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दो इमेज पड़ा हुआ है, एक बैकग्राउंड का, एक आइकॉन का, और हमें पता है कि अपाची का ये सर्वर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मुझे तो इसके बारे में कुछ जानना ही नहीं था। बाकी और क्वेश्चंस देखते हैं क्या था इसका, मैंने बता दिया था ना। हाँ, डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए dir लिखते हैं। चलो ये तो हो गया है। अब व्हाट सिंगल कैरेक्टर कैन बी यूज्ड टू कमेंट आउट द रेस्ट ऑफ अ लाइन इन MySQL। देखो MySQL जो लैंग्वेज लिखते हैं जो, तो उसमें ना हैज़ जो होता है ना वो कमेंट करने के लिए होता है। अब आता है इफ़ यूज़र इनपुट इज़ नॉट हैंडल केयरफुली इट वुड बी इंटरप्रेटेड एज अ कमेंट। यूज़ अ कमेंट टू लॉग इन एज एडमिन विदाउट नोइंग द पासवर्ड विद द फर्स्ट वर्ड ऑन द वेब पेज टर्न्ड। एक सेकेंड, ये क्या बोल रहा है? अगर यूज़र इनपुट करता है वैसे में जहाँ पे कोई भी केयरफुली हैंडल नहीं किया गया है, तो उसे इंटरप्रेट कमेंट, यूज़र कमेंट हम, अच्छा एडमिन, ठीक है। एक सेकंड, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि करना क्या है। हाँ लाइक अगर हम यहाँ पे एडमिन लिखते हैं और हैज़ लिख देते हैं, हैज़ ये कमेंट कर देगा, कमेंट और हटा देगा, नहीं कमेंट कर देगा पासवर्ड को। यहाँ पे कुछ भी डाल के देख लेते हैं, कुछ भी डाल दिए, मे भी हो जाए। और नो, नहीं ये काम नहीं किया, बट देखते हैं। एडमिन हैज़, यहाँ पे ट्राई करते रहते हैं, शायद ले ले। वापस से हैज़ डालेंगे नीचे कि पासवर्ड में जब उसको वेरीफाई करने जाएगा तो वो हैज़ लेगा। नहीं ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसका डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एक बार ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि क्या होता है रूट
पासवर्ड नहीं है ये भी। चलो पहले ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है। व्हाट इज़ द वर्ड, व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑन द वेब पेज रिटर्न। अच्छा रिटर्न कुछ कर रहा था, एक सेकेंड इसे को काट देते हैं। रिटर्न कुछ कर रहा था क्या? नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। देखते हैं कोई और डायरेक्टरी मिली है क्या, ऐसे जेएस की डायरेक्टरी मिली है, जावा स्क्रिप्ट की डायरेक्टरीज मिली है, तो उसे भी चेक आउट कर लेते हैं। शायद कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए वहाँ पे। ben.js, इसी में तो भाई वैलिडेशन चेक करनी है, कुछ तो दिख जा। अगर नहीं होता है तो फिर हम इसके वॉक थ्रू के ऊपर जाएंगे और समझेंगे कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे तो कहीं पे लॉगिन फंक्शनैलिटी दिखा, लेकिन टाइप ऑफ पासवर्ड है। लेकिन ये तो पता चल रहा है कि क्लाइंट साइड से वेरिफिकेशन हो रहा है गैस। इफ इनपुट टाइप ऑफ ईमेल, इनपुट नेम भी एक्सेप्ट करेगा, इनपुट ट्रीम ए से लेकर ओके यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है पासवर्ड इनपुट में, लेकिन सारे आ सकते हैं पासवर्ड के अंदर। ये सभी भी नल रहा तो रिटर्न कॉल करेगा, एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाने के बाद अगर इनपुट हमारा वेल डॉट ट्रीम रहा, अब ब्लैंक रहा, तो भी हमारे पास फॉल्स आएगा। मतलब दोनों तरीके से। और शो वैलिडेट्स में जाएंगे तो दिस अलर्ट इनपुट पैरेंट प्लस अल्टर डॉट, कोई नहीं, इसके वॉक थ्रू पे जाते हैं हम लोग, है ना। वॉक थ्रू ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या मुझे दिखता है। इन्यूमरेशंस ये तो देख लिए हैं अपन। गोबस्टर का भी हम लोगों ने मामला सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ तक तो ठीक था। हाँ यहाँ पे आते हैं। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ऑथेंटिकेशंस वर्क यूजिंग PHP और SQL। ओके, PHP में जो कोड लिखा है सबसे पहले क्या करता है, पासवर्ड चाहिए। ओके, इसको सेट करके यूजर को यूजर ने पासवर्ड को सेट करने इसका पासवर्ड है, इसको सेट करने के बाद और ये कमांड है .select स्टार्ट फ्रॉम यूजर यूजर नेम और यूजर पासवर्ड पासवर्ड, ये पूरा यूजर पास क्रिएट करके सेट करके ये इसको कॉपी करेगा। रिजल्ट पूरे ये इसको रखता है, इसको करने का इसको और यूजर। ओके, यहाँ पे चैनल है how the dot has converted everything to domain. This is how the PHP language works. See that information. This way is only able to explain this pattern when you can modify the query. No knowledge will valuable. To login from on the page to make the query do something that is not supposed to do, bypass the login also altogether. No directly can specify the user and password to the login form on the page. However, it will be directly embedded in the SQL dialog that performs the SQL query without input validations. Okay, notice that no regular expressions or functions for it from instructing a special character such as single quote or hashtag. This is an practice because this character can be used for modifying the queries in a pair of single quotes are used to specify the exact data directly to the retrieved. From SQL database, hashtag is used to make the query or we could manipulate the query command by inputting the following. Okay, ये मैं query कर रहा हूँ, लेकिन मैंने हैश स्टार्ट करना है। ओके, हम देखा query with a single quote allowing the script to search for the array. This search करना है यूजर ने भाई adding the hashtag comment or the list of query which will make search for the password for the space यूजर ने absolute let you look for the negative query for the or combination for the have password for query suitable now and search if any this will be and in this case we will keep it in there called for any is valid or this will just be done the one then for the value which will be put the second line password login or knowing the password here one line control on the right ladder. In any concerns with one night administrator who join your case and that existing user would make our experience work. In this case, because the password search part of the query has been keyed, we can go and enter and we want to enter password and it will not get password will go back. We want this as a how part of the code by our book and so I can select from the okay user name has something password enter he has a so as it is how we have committed not the password check section. Oh yes, section this will result in the API returning a value 1 for username equal value not checking the password to match and read that it is due to lack of validations in the PHP code so above. ओके, अब समझ में आ रहा है। देखो मैंने जो करा था ये तो एक वैलिडेशन एज अ स्ट्रिंग उठा ही रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस नहीं करा जो मैं पास डाल रहा था। मुझे इतना तो पता था कि हैशटैग हमारा कमेंट लेने की मदद करता है, लेकिन जब मैं दोनों साथ लिख रहा हूँ तो एक स्ट्रिंग में जा रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन अंदर कैसे काम कर रहा है ये देखो मैं दिखा देता हूँ। अंदर मेरा कुछ कोड ऐसा लिख जा रहा होगा इस टाइप से, इसके अंदर हैज़ भी है। तो अब देखो ये कमेंट जाके अंदर नहीं बनेगा क्योंकि एज अ स्ट्रिंग लेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसा डालते हैं एडमिन और ये सिंगल क्वेट डालते हैं उसके बाद हैश डालते हैं तो देखो क्या होता है। मैं आप समझाता हूँ यहाँ पे थोड़ा।
ये क्या करेगा, ये सीधा एज अ स्ट्रिंग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ तो नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ मिले। टेक्स्ट एडिटर है यहाँ पे, हाँ देखो फ़र्क क्या है। देखो जो मैं पहले इनपुट में डाल रहा था तो वो ऐसा कुछ जाता है, एडमिन हैज़, ये ऐसा गया। देखो अब जो मैंने इनपुट करा अब वो अंदर कैसे जाएगा वो देखना, एडमिन, ठीक है, हैज़, ये। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये देखना इजी से, ये हमारा स्ट्रिंग है। सबसे पहले ये क्वेट, एक स्ट्रिंग को क्लोज करने के लिए एक सिंगल क्वेट डालते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और ये जैसे ही आगे बढ़ा तो इसको तुरंत यहाँ पे क्लोजिंग मिल गया। ठीक है, इससे क्लोजिंग मिल गया तो ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। ये जब क्लोज हो गया तो एक स्ट्रिंग मान लिया, लेकिन जब जैसे इसको हैज़ मिला तो इसके आगे जितना भी जो भी कुछ लिखा रहेगा वो सारा एक कमेंट माना जाएगा। समझ में आया दोनों में फ़र्क क्या है। ये हमारा यहीं पे क्लोज हो गया स्ट्रिंग, ओके। एडमिन हमारा अलग हो गया और हैज़ हमारा अलग हो गया, और जब हैज़ अलग हुआ तो यहाँ पे सारा जो हमारे पास कमेंट बन गया। अब जब कमेंट बन गया तो आगे का फंक्शन कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग SQL को बाईपास कर लेंगे। देखो यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड, कुछ भी डालो डजंट मैटर, ठीक है, कुछ भी डाल दिया मैंने। अब लॉगिन करने का ट्राई करूँगा। सक्सेसफुली लॉगिन हो गया हम लोग और हमें फ्लैग मिल चुका है। तो जैसे ही किए तो हमें कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस का ये आया, डिस्प्ले हुआ। शायद इसका लास्ट क्वेश्चन वही था, आई होप कि वही होना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई थिंक सो यही है जी, एक बिल्कुल यही है। कंट्रोल-C करके इधर पेस्ट कर देंगे अपन। मुझे तो ये, और शायद ये नहीं है क्योंकि लास्ट में पेस्ट था। ओके, अब फ्लैग को सबमिट करने की बारी है। लेकिन देखो ये चीज़ पता नहीं चलता मुझे, कब नहीं पता चलता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था ये PHP पे लिखा है, लेकिन वॉकथ्रू में मेरे को दिखाया तो थोड़ा समझ में आ गया कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहा है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि ये वर्क कर रहा है। या कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उससे वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बता दूंगा, उसके बाद हम लोग अपने दूसरे मशीन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये मशीन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मज़ा आया इसको करने में, थोड़ा टाइम लगा है लेकिन अच्छा लगा। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी था और कोड पढ़ने में थोड़ा और मज़ा आया। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वापस से एक नए वीडियोस के साथ और नए मशीन के साथ और नए चैलेंजेस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।